वीडियो पीएसएल यानी पाकिस्तान सुपर लीग के एक मैच की है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस बॉल को सीधे विकेट्स पर जाकर लगना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तानी डीआरएस ने तो इस बॉल को दूसरी तरफ टर्न करवा दिया। और थर्ड एम्पायर के इस डिसीजन को देखकर सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं बल्कि खुद एम्पायर भी हैरान रह जाते हैं। भाई सच में ये डीआरएस टेक्नोलॉजी पाकिस्तान से बाहर नहीं जानी चाहिए। सिस्टम पीएसएल बर्बाद हो गई है, पीएसएल एक्सपोज हो गई है। सर जी अंपायर्स के रहमो करम के ऊपर अब ये पीएसएल चलेगी, ये प्लेऑफ चलेंगे, ये सेमीफाइनल चलेंगे और ये फाइनल चलेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर आपको फिक्सिंग का एक आप कह सकते हैं डीआरएस कंट्रोवर्सी कह सकते हैं या पाकिस्तान सुपर लीग की हैरान कर देने वाली चीज आप कह सकते हैं वो देखने को मिली। 11वें ओवर की आखिरी गेंद आगा सलमान कर रहे हैं बॉलिंग, बॉल पड़ती है, बॉल पड़कर सीधा लग रही थी विकेट के ऊपर चाहा, लेकिन वहां पर डीआरएस को कुछ ऐसा घुमा दिया गया जो गेंद तीनों स्टंप के सामने थी, उसका इंपैक्ट आउटसाइड द लेग स्टंप कर दिया गया वहां से। और वहां पर आगा सलमान जो एक नॉर्मल पार्ट टाइम बॉलर है, उनकी गेंद ऐसे टर्न हो गई जैसे वो आपके लिए मुथैया मुरलीधरन है या फिर शेन वॉन है या फिर हरभजन सिंह है, क्योंकि यहां पर डीआरएस को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है। जो गेंद पड़कर आसानी से विकेट्स के ऊपर जा रही थी वो गेंद का इंपैक्ट भी आउटसाइड हो जाता है लाइन से और विकेट से भी वो गेंद एंगल से मिस हो जाती है, जो आपको बता रहा है कि भाई आज डीआरएस के साथ या फिर आपने आज उस बॉल ट्रेजेक्ट्री के साथ थोड़ी सी चीजें उधर उधर हुई जिसके चलते राइले रसू बच गए। शादाब खान भी इसको लेकर बाद में हमें हैरान नजर आ रहे। डीआरएस बेसिकली सर एक होता है कि अगर आउट हुआ तो डीआरएस लिया जाता है, उसके लिए एक हॉक टीम होती है सर, वो पूरा टेक्निकल सपोर्ट देती है, तब ये डीआरएस स्मूथली मैच में अप्लाई किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर किया इंडिया ने, डीआरएस की टीम चली गई सर, अब वो पाकिस्तान जाने से मना कर रहे हैं। डीआरएस की टीम? हाँ, हॉक टीम बेसिकली। हॉक टीम क्यों? कह रही हम आएंगे ही नहीं, डर लग रहा है। डर लग रहा है। अब बेचारों का पूरा टूर्नामेंट भी ना उसके हो रहा है, डीआरएस के होगा। उनको वैसे भी डीआरएस नहीं, वहां पे आसिम मुनीर को बैठा दो फील्ड मार्शल है, वही बताएगा आउट है कि नॉट आउट है। भाई एक बात बताओ, जब आसिम मुनीर इतने बड़े फैसले लेता है कि मुल्क की किस्मत, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी, मुल्क का डिफेंस, तो कहना कि आप यहाँ पे जनाब बैठिए, आप अपने ऑफिस का काम करिए, आप नीचे काम कर रहे हैं। भाग रहा है, कोई इन्फॉर्म किए बगैर भाग रहा है। अब एलेक्स केल्स ये दड़काया, वो भी भाग गया कि जी मैं फिर जा रहा हूँ। आपके पीएसएल में डीआरएस नहीं है, आपके पीएसएल में क्राउड नहीं है। ये चीजें आप दुनिया में जब जाती हैं तो फिर प्लेयर्स क्या कहते हैं कि यार इस लीग के अपने जो लोकल फैंस हैं वो इस लीग को नहीं देखने आते, हम क्यों जाएं इस लीग को खेलने, हमें कौन सी आखिर पड़ी हुई है। फिर लोग आपकी लीग को इजी ले लेते हैं। अब पाकिस्तान में भी जंग होती है, इंडिया में भी जंग होती है। जब जंग खत्म होती है, खुशहाल मेंडिस कोयटा ग्लैडिएटर्स का प्लेयर वो चला जाता है भाईजान गुजरात टाइटंस में जॉस बटलर के रिप्लेसमेंट के तौर पे आईपीएल खेलने। वो बंदा पीएसएल छोड़ देता है और रीजन क्या देता है? सिक्योरिटी रीजंस। जो भी रीजन दिए, सिक्योरिटी रीजन दिए, जो भी रीजन दिए, वो बात की बात है। बट आप उसको पूछने वाले हो कि भाई तूने ये हरकत की क्यों है, क्योंकि इससे स्टैंडर्ड आपका नीचे जा रहा है। मैं मानता हूँ आईपीएल वन ऑफ द बेस्ट लीग है, रिचेस्ट लीग है, पैसा बहुत ज्यादा है। अभी भी अगर आईपीएल के मुझे नहीं समझ आ रही यार, हमारा क्रिकेट बोर्ड कर क्या रहा है? डीआरएस का इशू हुआ। लीग हो तुम लोग वही हो ना, दो मरासी आपस में एक दूसरे को चौधरी चौधरी करके पुकार रहे थे, तो तुम्हारा तो वही भला हिसाब है। फिर ब्रांडेड लीग आपस में एक दूसरे को बताया करो कि हाँ हमारी लीग बहुत ब्रांडेड है। ये ब्रांडेड की ये सिचुएशन होती है, और कोई होश का नाखुन लो यार, पीसीबी वालों शर्म करो। ये चीजें अगर नहीं हो रही हैं तो फिर ये तो चेयरमैन को पकड़ना चाहिए। अच्छा इसको तो आईपीएल के ओनर्स बोली लगाना शुरू कर दें तो ये 4-5 जो आपके फॉरेन प्लेयर खेल रहे हैं अभी पीएसएल में, तो लिटरली ये भी अभी भाग जाए, क्योंकि एंड दी एंड सारे बंदे चाहते हैं कि हम आईपीएल खेलें, हम क्वालिटी क्रिकेट खेलें। आईपीएल में क्वालिटी क्रिकेट होती है। आईपीएल में अब देखो इंडिया में क्राउड, जिस तरह जंग के बाद भी स्टेडियम में फुल क्राउड आ रहा है, अच्छा खासा क्राउड आ रहा है, एक्साइटमेंट के साथ क्रिकेट हो रही है। अब इस तरह रात को एमआई भी क्वालिफाई कर गई है और वो 4 टीमें उनकी निकल गई हैं। अब उनके प्लेऑफ्स होंगे और आप देखिएगा उन प्लेऑफ्स में वो किस तरह इसको एक हाइप के साथ लेके चलते। उनके पास जो प्लेयर थे, जितने थे, जो भी थे, वो आईपीएल में उनको घंटा फर्क नहीं पड़ा, वो उसी तरह आईपीएल करवा रहे हैं। बट इन दी अंदर अगर आप ट्रू पाकिस्तानी हो, ट्रू क्रिकेट फैन हो, ऑनेस्टी के साथ बात करते हो, तो आप ये बात 110% करोगे कि भाई पीएसएल जब दोबारा शुरू हुई है ना उस मजे के साथ शुरू हुई है। क्राउड तो आपका पहले भी नहीं आता, तो इस बार भी नहीं आया। आपका डीआरएस सिस्टम नहीं है, आपके प्लेयर्स भाग रहे हैं, आप नॉन सीरियस नजर आ रहे हो, आपके पास कोई क्वालिटी नहीं है, आप जस्ट और जस्ट फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए टूर्नामेंट सक्सेस करवाना है, उसकी हाइप बनवानी है। भाई क्राउड आए, क्राउड भी उस तरह नहीं आ रहा। 30-40% क्राउड आया था लास्ट मैच में जो क्वालीफाई 1 हुआ है। आईपीएल में लोग पहले ही आ जाते हैं, आधा घंटा मैच शुरू होने से पहले। कल क्राउड भी नहीं था। और सबसे बुरी चीज मुझे ये लगी है कि यार डीआरएस सिस्टम हर सूरत में होना चाहिए था।
वो टीम नहीं आई डीआरएस सिस्टम वाली, तो इसमें हमारा नहीं कसूर। इसमें यहाँ मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा, पीएसएल की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा कि ये इस तरह के जब आप भंड मारते हैं ना, तो निज़ाम नहीं इस तरह चलता। आपको अपने सिस्टम को बेटर करना पड़ेगा। क्यों नहीं वो आए? वो डेविड वार्नर इतनी दूर से आ सकता है, वो जिमी नेशम वापस आ सकता है, टिम सेवर्ट वापस आ सकता है, मैं कहता हूँ फिन एलन न्यूजीलैंड से दुनिया के आखिरी कोने से वापस आ सकता है, तो डीआरएस सिस्टम की टीम नहीं वापस आ सकती। ये सिर्फ एक सुस्ती है, ये सिर्फ एक काहली है, एक आध गलत डिसीजन और टीम शायद कोई ये संभालने सर बड़ी मेहरबानी होगी आप। मैं ये चाहता हूं कि क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है ना, वो या चेयरमैन की तरफ रह जाए या दूसरे कामों की तरफ रह जाए। एक काम करें कोई, इस तरह आप क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रह के आप क्रिकेट को नहीं चला सकते भाई। अब तो आप लोग मान जाइए कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इस क्रिकेट टीम से दिल अवदर करके बैठ चुके हुए हैं। जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच हुआ, इसके बाद शादाब खान का आपने वो सुना है जो प्रेजेंटेशन में उसने बोला है, मतलब उसने कहा जी कि हम तो टेक्नोलॉजी की वजह से आ रहे हैं, हमारा तो कोई फॉल्ट नहीं, एक डिसीजन हमारे अगेंस्ट चला गया। जी कोई सवाल करेगा कि लोग क्यों नहीं आ पा रहे, कोई क्यों नहीं आ पा रहे। लाहौर कराची का मैच था जनाब, एलिमिनेटर था, मजाक उड़ता था। देख लिया ना आपने, रावलपिंडी का जो पिछला मैच था स्टेडियम खाली था, बाबर का मैच नहीं था, पिशावर का मैच नहीं था, लाहौर के अंदर जितने भी मैचेस हुए हैं, लाहौर के मैच में क्राउड आया और पिशावर के मैच में क्राउड आया बाबर और शाहीन को देखने। अब तो आप इस चीज को मान जाए कि आपके पास सुपरस्टार 5 खिलाड़ी अभी तक मना कर चुके हैं। अभी फ्रेंचाइजीज ने वो नाम डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन हमारे पास नाम भी वो आ रहे हैं। लेकिन खबरें यही है कि अब फ्रेंचाइजीज कोशिश कर रही हैं कि अगर वो नहीं आ रहे तो जो उनकी रिप्लेसमेंट पे कुछ और देख लें जो अवेलेबल हो। हाँ, वो बड़े नाम नहीं होंगे, हल्के फुल्के नाम भी होंगे। देखो एक्चुअल में तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज का मेरे को बहुत बड़ा पीएसएल को नुकसान पहुंचेगा। मेजर हिस्सा पीएसएल का माशाल्लाह बहुत अच्छा गया। अब तो 8 ही मैच रह गए। अब तो 8 ही मैच रह गए। अब आप किसी भी तरीके से 8 मैच जो है वो करवा लेंगे, आपके लिए बेहतर ही रहेगा। ठीक है, वो इशू नहीं है, बेहतर है कि कंप्लीट होना। तो ठीक है, जो खिलाड़ी नहीं भी आते, क्योंकि देखो अब कमिटमेंट्स की गई थी, अब होगा ये कि जो खिलाड़ी जितना खेल गए हैं उनको उनके पैसे उतने दे दिए जाएंगे। और अगर उनकी रिप्लेसमेंट पे यानी कि 2-2 मैच ही रहते होंगे, कोई 2 खेल लेगा, कोई 1 खेलेगा, कोई आउट अगर नहीं आगे जा पाता वो बाहर हो जाएगा, कोई 3 खेल लेगा, तो उसके हिसाब से अब कुछ खिलाड़ियों को पैसे दिए जाएंगे जो फ्रेंचाइजीज है वो ऑफर करेंगी, और उसके हिसाब से वो 1-1, 2-2 मैचेस के लिए प्लेयर्स को उठा लेंगे। क्योंकि जाहिर है जो पीसीबी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो यही इतना ही कॉन्ट्रैक्ट था कि भाई इस डेट तक है, 25 मई तक का तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। नहीं है कि पीएसएल में क्राउड नहीं है। ये चीजें आप दुनिया में जब जाती हैं तो फिर प्लेयर्स क्या कहते हैं कि यार इस लीग के अपने जो लोकल फैंस हैं वो इस लीग को नहीं देखने आते, हम क्यों जाएं इस लीग को खेलने, हमें कौन सी आखिर पड़ी हुई है। फिर लोग आपकी लीग को इजी ले लेते हैं। अब पाकिस्तान में भी जंग होती है, इंडिया में भी जंग होती है। जब जंग खत्म होती है, खुशहाल मेंडिस कोयटा ग्लैडिएटर्स का प्लेयर वो चला जाता है भाईजान गुजरात टाइटंस में जॉस बटलर की रिप्लेसमेंट के तौर पे आईपीएल खेलने। वो बंदा पीएसएल छोड़ देता है और रीजन क्या देता है, सिक्योरिटी रीजंस। जो भी रीजन दिए, सिक्योरिटी रीजन दिए, जो भी रीजन दिए, वो बात की बात है। बट आप उसको पूछने वाले हो कि भाई तूने ये हरकत की क्यों है, क्योंकि इससे स्टैंडर्ड आपका नीचे जा रहा है। मैं मानता हूं आईपीएल वन ऑफ द बेस्ट लीग है, रिचेस्ट लीग है, पैसा बहुत ज्यादा है। अभी भी अगर आईपीएल के ओनर्स बोली लगाना शुरू कर दें तो ये 4-5 जो आपके फॉरेन प्लेयर खेल रहे हैं अभी पीएसएल में, तो लिटरली ये भी अभी भाग जाए। फॉरेन पॉलिसी, मुल्क का डिफेंस, तो कहना कि आप यहाँ पे जनाब बैठिए, आप अपने ऑफिस का काम करिए, आप नीचे काम कर रहे हैं, किसी ने बोला आउट थर्ड अंपायर की तरफ हैं, अच्छा वो स्टैंडर्ड अभी भी मिसिंग है पीएसएल में। भाई बाद में शुरू करवा लो चाहे पहले शुरू करवा लो, स्टैंडर्ड मिसिंग है। तीसरी मेन बड़ी डीआरएससी नहीं है, एक ऐसी लीग जिसका कंपैरिजन आप। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेस रिएक्शन वीडियो। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं भाई पाकिस्तान में एक इशू नहीं 1000 इशू है, या फिर दोस्तों कहें तो पाकिस्तान ही इशू के अंदर है। सीरियसली दोस्तों पाकिस्तान के क्रिकेट में खासकर दोस्तों पीएसएल में कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ हो जाता है। वहीं दोस्तों अब पाकिस्तान का जो डीआरएस सिस्टम है, यानी कि दोस्तों जब वो दिया जाता है, जब मैच में कोई गड़बड़ी दिखती है तब उसको दिया जाता है और थर्ड एम्पायर बताते हैं कि भाई साहब क्या गड़बड़ी है, कौन से कोई आउट है या नहीं है, वो सब मैच के दौरान दोस्तों होता है। वहीं जो पाकिस्तान है डीआरएस सिस्टम है दोस्तों पाकिस्तान का, वो सीरियसली बहुत ज़्यादा बेकार है। इवन दोस्तों जो डीआरएस सिस्टम वाले थे उन्होंने पाकिस्तान में जाने से मना कर दिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद। उन्होंने कहा भाई हम नहीं जा सकते, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है। वहीं दोस्तों उसके बाद जो पाकिस्तान है सीरियसली दोस्तों बहुत बेइज्जती तो पाकिस्तान की हुई है उस मैच में।
जो DRS है उसको दिखाना चाहिए था कि भाई बिल्कुल स्ट्रेट बॉल जा रही है, बट वो बॉल दोस्तों बिल्कुल ऐसे टिल्ट होकर दिखाई गई। भाई साहब मतलब कुछ भी दिखा दिया गया। तो दोस्तों इसीलिए लोग, पाकिस्तान के खुद के लोग भड़के हुए हैं, बोल रहे हैं कि क्या अब हमारी लीग सिर्फ और सिर्फ एम्पायर्स के भरोसे चलेगी, जिनका क्या पता वो लोग दया करके कुछ भी बोल दें। मतलब आजकल सब लोगों को जहाँ टेक्नोलॉजी पर विश्वास है, वहाँ पाकिस्तान में अभी भी एम्पायर्स ही बिल्कुल सारे काम करते आ रहे हैं। चाहे वो झूठ बोले, चाहे वो सच बोले, चाहे वो कुछ भी बोले, बस सबको मानना पड़ेगा उनकी बात। दोस्तों आई होप आप लोगों ने एक सारे रिएक्शन वीडियोस देखे होंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों कमेंट में जाकर ज़रूर बताइएगा कि भाई साहब पाकिस्तान का आगे जाकर दोस्तों क्या होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।